सरकार की एक गारंटेड पेंशन योजना है जो सभी को मालूम है, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिसमें कोई व्यक्ति सिर्फ 577 रुपए महीना, मतलब 41 रुपए महीने से भी चालू है, ऐसा नहीं है, कम से भी चालू है। कोई अगर 30 साल का और सिर्फ 577 रुपए महीना करे तो उसे 60 साल बाद 5,000 रुपए महीना गारंटेड सरकार की पेंशन मिलेगी जीवन भर, जब तक उसकी सांस चलेगी। और उसके साथ में यह भी बात है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके अवधि में उसकी वाइफ को या हस्बैंड को, कोई भी स्पाउस है, उसे मिलेगा। और अगर दोनों को कुछ हो गया तो 8.5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो स्पाउस नॉमिनी को मिलेगा जिसे उन्हें बनाया। बट एक सवाल वाली बात, ये क्या जो 5,000 आज के है वो 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल के 5,000 के बराबर रहेंगे, या उनकी वैल्यू क्या हो गई? देखो यूट्यूब पे काफी वीडियो, हजारों वीडियो, अगर मैं भी वही बनाऊं तो क्या मतलब। तो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आओ एजुकेशनल वाली, प्लीज जरूर देखना, आपके दिमाग के जाले खोल देगा। अगर हम ये 577 रुपए एक मॉडिफाइड इन्वेस्टमेंट करें तो क्या ये 40,000 रुपए महीना मिल सकता है? पॉसिबिलिटी है या नहीं? कहीं ये मिसलीडिंग तो नहीं है? देखो आज के समय में काफी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप पेंशन के लिए कोई सी स्कीम ढूंढ रहे हो, अटल पेंशन योजना चल रही है, या फिर रिटायरमेंट के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। क्या करना है नहीं करना वो तो आपके ऊपर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, मेरे जीवन की अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियो। और अगर आपको ये पसंद ना आए ना तो भाई साहब चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन देखना जरूर। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज की बात करें जो आपको पता है शायद, बट फिर भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पहली बार आए कि अटल पेंशन योजना मोदी जी ने लॉन्च करी थी। तो अटल पेंशन योजना एक गारंटेड पेंशन है जिसकी भारत सरकार गारंटी लेती है और इसको मैनेज करती है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये वही है जो PF या NPS या रिटायरमेंट, जो कि सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी जो भी उन सबका जो भी PF का मेंटेन करती है। ये आप कहीं से भी ले सकते हो, चाहे प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से। 18 साल से 40 साल की उम्र में कोई भी बंदा रहना चाहिए, साथ में सिर्फ इंडिया के पर्सन को मिलेगी, NRI के लिए नहीं है। अब बात आती है इसमें कितनी पेंशन मिलती है, क्या क्या ऑप्शन है, और अगर कोई बंदा ले रहा है उसको 60 साल के पहले कुछ हो गया या 60 साल के बाद कुछ हो गया तो क्या सिनेरियो बन सकता है। देखो यहाँ पर 4 से 5 ऑप्शन सरकार ने जोड़े, 1,000 रुपए महीना वाला पेंशन ऑप्शन, 2,000 रुपए महीना, 3,000, 4,000 या फिर 5,000 रुपए महीना। पर सीधी सी बात है कि जब वो 60 का होगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद शायद 1,000 रुपए महीना से 5,000 रुपए महीने की जो पेंशन की वैल्यू है वो क्या होगी इन्फ्लेशन की, वो भी हम देखेंगे, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई बंदा इसको अगर लेता है, ठीक है, और उसे 60 से पहले कुछ हो गया तो जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा है उसका कुछ अगर रिटर्न बनता सिर्फ उसका, तो वो आपके नॉमिनी जो आपने बनाया, अपने बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, किसी को भी, उनको मिल जाएगा। और कोई व्यक्ति रहता है, मान लो हस्बैंड ने ली और अगर वो 60 तक जीवित है और उसके बाद पेंशन उसकी चालू होगी तो उसको गारंटेड पेंशन मिलेगी जो ऑप्शन उसने चूज करा। मान लो 5,000 रुपए महीना चूज करा तो उसको 5,000 महीना मिलता रहेगा जब तक उसकी सांसें चलेगी। और अगर उसको 5 साल, 10 साल, 20 साल या 1 साल बाद भी अगर कुछ भी हो जाए या 10 दिन बाद भी हो जाए, ऐसी कुछ है उनकी पॉलिसी कि अगर उनको 60 साल बाद अगर उसने पूरा भरा है और 60 साल बाद किसी बंदे की पेंशन चल रही है और हस्बैंड की मान लो कि डेट हो गई, भगवान न करे 1000 साल जिए, बट फिर भी, तो वो पेंशन उसकी वाइफ को या हस्बैंड को, अगर वाइफ ले रही है तो हस्बैंड को और हस्बैंड ले रहा है तो वाइफ को लाइफ टाइम मिलती रहेगी। और 60 साल बाद दोनों की मृत्यु हो गई तो जो नॉमिनी बनाया है, जिसको नॉमिनी बनाया है, बच्चों को बनाया है, फिर बेटी को बनाया, किसी को भी बनाया, तो उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। हर किसी के अलग अलग है, जैसे 5,000 है तो उसमें 8.5 लाख के आसपास जो अमाउंट है वो उसे एक मुश्त मिल जाएगा। तो हर एज, हर स्कीम के लिए अलग अलग अमाउंट है। शायद आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट फिर भी बता दूं, कोई 18 साल का बंदा है, ठीक है, और उसको 1,000 रुपए महीना चाहिए तो उसको 42 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कोई अगर 30 साल का बंदा है, ठीक है, उसे अगर 5,000 रुपए महीना पेंशन चाहिए तो उसे 5,000 रुपए के हिसाब से 577 रुपए महीना अगर आप करेगा, 30 साल तक इन्वेस्ट करेगा तो उसको 5,000 रुपए महीना लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और उस बीच हुआ तो बीमा है 8.5 लाख, तो उस हिसाब से अलग अलग है, जैसे 4,000 की 6,80,000 है, 3,000 की 5,1 है, और 2,000 की 3,4 है, और 1,000 रुपए महीना की 1,70,000 के आसपास है, ठीक है। जो अमाउंट और देखे तो काफी कम लग रहा है बट फिर भी ये गरीब मध्यम वर्ग, गरीब लोगों के लिए जोड़ी, मध्यम वर्ग के लिए तो नहीं है। बट हाँ देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिससे PF कटता है, बट वो बेचारे जो कि दहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो ठेला चलाते हैं, समोसे कचौरी या फिर दुकान पे काम करते हैं, जिनके कोई पेंशन का लेना देना नहीं, आज कमाए आज खाए, तो उसके लिए एक बचत हो जाती है। तो उस हिसाब से सरकार ने ये स्कीम बनाई थी। तो मैं यहाँ पर उदाहरण लेके चलूंगा जिसके कारण ही आगे की पिक्चर पूरी समझ में आएगी और आपके दिमाग के जाले खुलेंगे, क्या वाकई ये सही है या गलत, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखो, कोई 30 साल का बंदा है जिसकी आयु 30 साल है,
ठीक है, मान लो 30 साल का बंदा है और वो 60 साल में रिटायर होगा तो उसके लिए 30 साल ही बाकी बचे रहेंगे। और अगर वो 5,000 वाला महीना ऑप्शन चुनता है कि भैया मेरे को बैंक में जाके फॉर्म पे 5,000 पे टिक कर दिया, तो उसके हिसाब से लगभग 577 रुपये महीना उसकी किस्त आएगी। ठीक है, अब वो 6 महीने में ले सकता है, क्वार्टरली भी भर सकता है, बट हम महीने की बात करें कि 577 रुपये महीना। कब तक भरना है उसको? 30 साल तक, जब तक वो 60 का ना हो जाए। जैसे 60 का हो जाएगा उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। तो टोटल वो 577 गुणी 12 मतलब तो इंटू 30 साल तक, तो लगभग वो कितना भर देगा मालूम है? 2,07,720 रुपए वो भर देगा, जिसमें 8.5 लाख का इंश्योरेंस भी है। ठीक है, ये इंश्योरेंस 60 साल के बाद चालू होगा। उसके बीच अगर कुछ हो गया 30 साल में तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही मिलेगा। इसमें से जो अमाउंट बच रहा है प्लस उसमें जो ब्याज है वो मिलेगा। लोग सोचते हुए 8.5 लाख ब्याज, नहीं, वो 60 साल के बाद मिलेगा अगर कि आपको कुछ हुआ, क्योंकि पेंशन चालू होना जरूरी, चालू होने पे मिलता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की कि भाई साहब क्या आज के 5,000 10 साल 20 साल 30 साल के 5,000 के बराबर है? देखो 60 साल के गरीब व्यक्ति जो अगर है और अगर वो आज 60 साल का होता है तो 5,000 में वो क्या करेगा? देखो 60 साल के होने के बाद अधिकांश जो खर्चा होता है वो बीमारी का रहता है, दवाई गोली हो गई, या घर पे कोई व्यक्ति आना जाना छोटा सा कर ले। ऐसा नहीं कि 5,000 में कोई बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा, बट हाँ दवाई गोली, या फिर मैं तो दवाई गोली के अलावा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है भाई साहब कि मेडिकल खर्चा ही इतना है, तो हाँ चलो ठीक है कि मेडिकल खर्चा वो निपटा सकता है। लेकिन क्या 30 साल बाद, जब वो अभी कर रहा है 2026 और 30 साल बाद 2056 पे 5,000 मिलेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फ्लेशन बताऊंगा ना, आपका होश उड़ जाएगा भाई साहब। इन्फ्लेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो भाई साहब मोदी जी की जो 5,000 वाली स्कीम है काफी अच्छी है कि 5,000 पेंशन मिलेगा। ये 5,000 अगर सिर्फ 6% महंगाई दर जोड़ू कि आगे भविष्य में 6 मिलेगी एवरेज, 7 भी मिल सकती है, 4 भी मिल सकती। ध्यान रखना अगर महंगाई दर कम होगी तो उम्मीद है कि ब्याज दरें भी कम होने की संभावना, क्योंकि एफडी या रिटर्न सब इसी महंगाई दर पे डिपेंड करते हैं, और कई बार इन्फ्लेशन ग्रोथ वगैरह देश की कितनी उस पर भी। तो 30 साल तक देखो ना, तो ये 5,000 की वैल्यू भैया हो जाएगी 28,700, करीबन 29,000 के आसपास। मतलब जो चीज आज आप जुलाई 2026 जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, इसमें आप 5,000 में जो खरीदते हो ना, 30 साल बाद वही चीज आपको 28-29,000 में मिलेगी। तो क्या लगता है कि 30 साल बाद 5,000 की वैल्यू क्या होगी? तो क्या ये इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है? क्यों ना ऐसा हो कि हम यही 577 रुपए जो मोदी जी की जो स्कीम है कि 577 रुपए में 5,000, इसको हम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन को भी बीट करे और संभावना हो कि बिजनेस में लग के अच्छी ग्रोथ करे। तो चलो म्यूचुअल फंड में एक एजम्पशन देखते कि अगर मैं यही 577 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाऊं तो क्या क्या संभावना हो सकती है। तो कोई बंदा 577 रुपए माह लगाता अटल पेंशन योजना, या फिर एसआईपी करता महीने की, एसआईपी हो सिस्टमेटिक म्यूचुअल फंड, इक्विटी की बात कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पर मैंने 4 कॉलम लिए, यहां पर एजम्पशन लेके चला है 12%, 14%, 15%। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे और गारंटेड नहीं होता, नहीं होता है, लेकिन इसके बाद का पार्ट जरूर देखना, आपका थोड़ा शौक हो जाओगे उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड रिस्की है, म्यूचुअल फंड में रिस्की है, इसमें मतलब भाई साहब पैसा बनता ही नहीं, ठीक। उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बट हम एजम्पशन लेके चले, क्योंकि पिछले 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल में डबल डिजिट पास्ट का रिटर्न मिला है, तो उस आधार पर हमने एक एजम्पशन लेके चला। तो भाई साहब अगर आप 577 रुपए अटल पेंशन योजना में करोगे 30 साल तक, टोटल जमा कितना कर दोगे? 2,07,000। आपका अनुमानिक ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 8,05,000 के आसपास नॉमिनी को मिल जाए, ठीक। गारंटेड मिलेगी, 5,000 रुपए महीना मिलेगा और कुछ भी नहीं, ठीक। वहीं अगर सिर्फ वही 577 रुपए की एसआईपी करते हो, कोई ऐसा फंड लेते जिसमें 12% का एजम्पशन हो, लार्ज मिड स्मॉल हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो तो कौन सा फंड लेना उस पर डिपेंड करता है, बट चलो 12% का एजम्पशन लेके चले तो टोटल आप उतने जमा कर दोगे। क्या संभावना हो सकती है मालूम है? आपका ये कॉर्पस 20,36,000 बनने की संभावना हो सकती है, और वहीं 14% का एजम्पशन लेके चले तो ये 32 लाख टोटल कॉर्पस बनने की संभावना हो सकती। और अगर 15% का एजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, बट फिर भी मान लो चलो 15, तो 40,44,000 बनने की संभावना हो सकती है। यहाँ सेबी एमपीबी कहता भाई साहब आप 11-12 का एजम्पशन करके चलो तो ठीक ठाक है, क्योंकि सेबी एमपीबी प्रोजेक्शन लगाता है ऐतिहासिक रूप को देख के, ठीक। यहाँ पर भाई साहब ये गारंटेड है सरकार की, बहुत कम रिस्क है ही नहीं, क्योंकि सरकार गारंटेड है। यहाँ पर मार्केट रिस्क है, यहाँ मार्केट रिस्क है, यहाँ मार्केट रिस्क है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, भैया ये तो गारंटी नहीं है, मार्केट रिस्क है, बिल्कुल रिस्की है। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, देखना निफ्टी का डाटा बता दो पिछले 25-26 साल का। 1 जनवरी 2000 को भाई साहब निफ्टी की शुरुआत उस टाइम जब लगभग 1480 के अंक थी, 1400-1500 के आसपास उसका भाव था, ठीक। उसके बाद भाई साहब .com क्रश आ गया, लोग कहते भाई साहब मार्केट तो रिस्की है, भाई साहब पैसा नहीं लगाना, 35 से 40% मार्केट डाउन। 2004 में चुनाव आ गया,
26% डाउन। यहां भी लोग कहते थे भैया मार्केट तो रिस्की है। 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, रेमन ब्रदर्स जो जानते भाई साहब, 60% डाउन मार्केट। यहां भी लगता भाई साहब मार्केट तो रिस्की है। 2011 में डेट क्राइसिस 28% डाउन। 2015-16 में क्रूड ऑयल क्राइसिस 23% डाउन। 18 में IL&FS, NBFC, यस बैंक वगैरह इनका हुआ था 18% डाउन। 2020 में कोविड 38-40% डाउन। खैर 2-3 महीने में ग्रो कर गया था वापस। और इस दौरान तो मार्केट तो छोड़ो, इंसान भी शायद नहीं बच रहे थे, कोविड का समय ही ऐसा था कि 2022 में रूस यूक्रेन महंगाई 19% डाउन। 2024 में लोकसभा चुनाव 9% के आसपास डाउन। 2025-26 जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रंप वगैरह, ये करीबन 14% डाउन। उसके बाद भी 1480 से भाई साहब 25 जुलाई 2026 में 23,800 पे निफ्टी करीबन 15 से 16 गुना बढ़ा है। ठीक है, इन गिरते मार्केट में। और इन 25-26 साल का आपको ऐतिहासिक बताऊं ना तो 11.50% CAGR एवरेज दिया है अप्रॉक्स निफ्टी ने इन 25-26 साल में। ये रियल डाटा है, भविष्य का तो नहीं, लेकिन पास्ट में इतने सारे क्राइसिस होने के बाद भी, और हो सकता है ये क्राइसिस इससे या इससे ज्यादा भी आए। और म्यूचुअल फंड में मालूम है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा जो रिस्की रहता है वो रिस्की रहता है स्मॉल कैप, उसके बाद मिड कैप। लार्ज कैप भी रहता है बट ठीक है, लार्ज कैप में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम रहती है, वॉल्यूम ज्यादा रहता है, बट फिर भी मिड कैप, स्मॉल कैप से थोड़ा सा सेफ रहता है, रिस्की तो रहता है। आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड कितने साल पुराना है? आपके सामने कुछ ऐतिहासिक डाटा लेकर आओ, आपका भेजा खराब हो जाएगा। HDFC लार्ज कैप फंड भाई साहब ये लॉन्च हुआ था 11 अक्टूबर 96 में, 96 में, 30 साल पुराना। इसका एवरेज रिटर्न कितना मालूम है अभी तक का? 24 जुलाई 2026 का 18% CAGR। ये रियल डाटा है, मैंने चेंज नहीं करा। पास्ट तो भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन पास्ट तो बदल नहीं सकते ना। टाटा लार्ज कैप फंड 7 मई 1998, 28 साल पुराना, करीबन वही 18 के आसपास CAGR का रिटर्न। फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप, इनके अब नाम चेंज हो गए, पहले कुछ और थे बट अभी के नाम बता रहा हूं। 1 दिसंबर 1993, 32 साल, मतलब मैं जनवरी 1993 को, मेरा बराबर के आसपास है, 15.5% का CAGR। कोटक लार्ज कैप का 29 दिसंबर 1998, 27 साल पुराना, 16-17% का CAGR। और सभी का फेवरेट LIC लार्ज कैप फंड भाई साहब 3 फरवरी 1999, 27 साल पुराना, 9.99% CAGR। अब बहुत सारे समझदार लोग बोलेंगे अरे 18% सालाना थोड़ी ना मिलता है, कोई गारंटी नहीं गारंटी। भाई साहब देखो, दो तरह के लोग होते, एक होते, बुरा मत मानना लेकिन कहना पड़ेगा, एक होते पढ़े लिखे समझदार और एक होते पढ़े लिखे मूर्ख। ठीक है, तो जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट, जो 4th 5th में नहीं पढ़े कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न क्या होती, उनके लिए मैं एक बात बताने वाला हूं। देखो, ये मैंने वेबसाइट है हमारी ऑफिशियल moneyblaster.com, यहां पर आप डाटा पे जाओगे, निफ्टी का, गोल्ड का लिखा है, 20-25 साल का, बहुत डिटेल रिसर्च करी मैंने। ठीक है, वही कह रहा था मैं, 20 से लेके 25 तक 11.5, 11.25, 30 के आसपास CAGR। ठीक, यहां देखना पूरी डिटेल में मैंने लिखा है उस 25-26 साल के दौरान भाई साहब कितने टाइम मार्केट बढ़ा। जब अच्छा टाइम था 41%, 44%, 21%, 13%, क्या क्या कारण बढ़ा था। ठीक, और बुरे टाइम पे मार्केट .com बबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूरो, इनमें मार्केट कितना गिरा, सब लिखा। मतलब ये जो 25-26 साल का डाटा है ना, निफ्टी अगर कह रहा है 11.27% CAGR है, इसका मतलब कि हर साल 11.5, 11.25 नहीं दिया। ठीक है, पहले साल 20% नेगेटिव, दूसरे साल 15% नेगेटिव, तीसरे साल 3% पॉजिटिव, फिर 70% पॉजिटिव, फिर 8%, फिर 34, 29, फिर उसके बाद भाई साहब 50 नेगेटिव। तो इन 25-26 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। मार्केट कभी ऐसा नहीं जाता, कभी ऊपर नीचे, तो किसी साल 30% पॉजिटिव दिए, किसी साल 30% नेगेटिव दिए, किसी साल 50% पॉजिटिव दिए, किसी साल 20% पॉजिटिव, किसी साल कोई रिटर्न नहीं दिया, 4% नेगेटिव, 2%। तो ये एवरेज निकलता है, जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो 18% है, 15%, 16%, 9% है ना, ये सालाना नहीं है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है। जो समझते वो इनको पता है। और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब शेयर मार्केट को कोई भरोसा नहीं। जब .com बबल आया था तब भी कहते थे, 2004 में भी कहते थे, 8 में भी कहते थे, 11 में भी कहते थे, 18 में भी, 20 में, 22 में, और अभी भी कहते हैं। तो कहने वाले तो कहते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल तक का इतिहास देखे तो शेयर मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है पास्ट में। भविष्य में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन पास्ट के हिसाब से अभी तक नहीं दिया है। तो और हमने यहाँ पर एजम्पशन कितना करा है? सिर्फ 12%, 14%, 15%, 11% से लेके 20% तक भी दिया। अगर स्मॉल कैप, मिड कैप की बात करूं तो शायद पास्ट में और ज्यादा दिया है, हम उस पर जा ही नहीं रहे।
हम तो सिर्फ लार्ज कैप की बात कर रहे हैं। अगर आप सर्च करो थोड़ा गूगल पे पिछले 3 साल 5 साल 10 साल डाटा आप निकालो तो आपको थोड़ा मेहनत करेंगे आप तो थोड़ा आपको पता लगे कि हाँ ये भी एक सच्चाई है जीवन की जिसको जानना चाहिए। अब चलो कि वही 570 रुपए महीना को अगर हम किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाते और मान लो चलो कॉर्पस बन जाता, तो अब उससे मंथली पेंशन कैसे मिल सकती? देखो म्यूचुअल फंड में एसआईपी सब समझते हैं, जैसे हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 5 तारीख 10 तारीख 15 तारीख जो भी आपने सिलेक्ट करी वो कट के जो फंड लिया उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। एक और होता है ऑप्शन जिसको कहते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने, देखना आपको मजा आ जाएगा, मतलब आपके होश उड़ जाएंगे कि ये चीज भी होती है जीवन में। ठीक है, उसमें क्या होता है जिस तरह से आपके अकाउंट से हर महीने पैसा कुछ कट के इन्वेस्ट होता है फंड में, एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल। हर महीने या हर क्वार्टर या हर दिन जो भी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करो उसमें से एक सर्टेन अमाउंट आपके फंड से निकल के बैंक अकाउंट में आता है जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, तो मान लो कोई अगर अटल पेंशन योजना रहता है, अटल पेंशन योजना लेता है तो गारंटेड भाई साहब 5,000 रुपये उसको मिलता रहेगा, ना कुछ बढ़ना कम होना, गारंटेड। वो जिंदा रहा तो ठीक, नहीं रहा तो उसकी वाइफ या हस्बैंड को या फिर जो भी। ठीक है, मान लो पहला विकल्प की अगर 12% का CAGR मान लो अगर कोई देता है और कॉर्पस अगर 20 लाख बन जाता है और उसमें से 25,000 रुपए महीना निकालते हो, कितना 5 नहीं 25, और अगर 12% का एजम्पशन चले तो भाई साहब पूरा पैसा आपको 13 साल तक मिलने की संभावना होती है। मतलब कोई बंदा अगर 60 साल में उसका कॉर्पस मान लो 20 लाख बन जाए उदाहरण के तौर पे, तो 73 तक उसको पैसा मिलने की संभावना हो सकती है 25,000। और एक सबसे अच्छी बात है, आप 25 नहीं इसमें 5,000 भी निकाल सकते हो, 10 भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो मॉडिफाइड हो सकते हैं, और इमरजेंसी में 1,00,000 2 लाख भी निकाल सकते हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऊपर जाने पे 8.25 8.5 के आसपास मिलेंगे। ठीक, दूसरा मान लो अगर अच्छा रिटर्न मिले और 32 लाख की संभावना हो, वही हमने 12 14 15 का एजम्पशन करा तो 12 14 के आसपास मिले, उस हिसाब से अगर 32 की संभावना हो कि अगर 32 का फंड बन जाए एट द एज ऑफ 60 सिर्फ 577 रुपए महीना इन्वेस्ट करने से, ऑप्शन उदाहरण के तौर पे, तो आप 30,000 रुपए महीना निकालोगे अगर उस फंड से, तो वो 30,000 रुपए महीना 20 साल तक निकल पाओगे और 20वें साल आपके पास करीबन 48 लाख और बचने की संभावना होगी। मतलब कोई बंदा अगर 577 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहा है 30 साल की उम्र में एक अच्छे म्यूचुअल फंड और उसने अगर 14% का रिटर्न दे दिया उदाहरण के रूप में मान लो, तो 32 लाख का कॉर्पस हो जाएगा। और अगर सिर्फ उसमें 30,000 रुपए महीना मिले तो 20 साल तक निकाल पाएगा, नोवर पे निकाल पाएगा, और जैसे ही वो 80 साल का होगा 20वें साल 48 लाख और बनने की संभावना होगी। और अगर मान लो मार्केट मान लो अच्छा और 15% का CAGR दे दे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है 10 11 से लेके 9 से लेके 15 20 25 तक भी दिया, तो हम ये भी एक हाइपोथेटिकल केस लेके चले कि मान लो उस हिसाब से अगर 40 लाख का कॉर्पस बन गया जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, तो आप 40,000 रुपए महीना अगर 20 साल तक निकालोगे और 12% का एजम्पशन करें तो भाई साहब एट द एंड 36 लाख और पैसा बचने की संभावना हो सकती है। तो यह संभावना हो सकती है सिर्फ 577 रुपए महीना। आप कहाँ लगाते हो आप पे डिपेंड कर सकता है, कितना एजम्पशन मिलेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही नहीं था कि आप अटल पेंशन हटा के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, बट सोचने वाली बात है। मेरा यूं कहने का मतलब है क्या वाकई आप थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा कैलकुलेशन करें कि क्या आज के 5,000 20 साल पहले के 5,000 के बराबर थे? नहीं थे। तो क्या आज के 5,000 20-30 साल के बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो हमको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना जो कि एप्रिशिएटिंग एसेट हो। तो मेरा यूं कहने का मतलब है आप थोड़ा सोचिए, क्या वाकई हमको 5,000 रुपए महीने से हमारा भविष्य में 30 साल बाद वाला जीवन जिसकी कीमत 6% महंगाई दर जोड़ो तो 28-29 हजार के आसपास होगी, तो क्या 5,000 में भविष्य निकलेगा? या फिर हम एक ऐसे एप्रिशिएटिंग एसेट में लगाएं जिसमें अच्छे रिटर्न बनने की संभावना हो सकती। तो ऑप्शन आपके ऊपर है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि सारे ऑप्शन बता दूं कि अगर अटल पेंशन योजना में करते हो म्यूचुअल फंड में करते हो तो दोनों में क्या क्या संभावना हो सकती है। आखिरी डिसीजन आपका है कि आपको अटल पेंशन योजना लेनी है या फिर कोई अच्छा सा रिटायरमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में बनाना चाहिए। ध्यान रखना म्यूचुअल फंड में रिस्क होती है और क्या क्या रिस्क होती है वही हमने देखा भैया 20 साल 30 साल में। यही रिस्क होती है कि मार्केट कभी भी लीनियर नहीं होता, अप्स डाउन चलते रहते। लेकिन पिछले 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 40 साल का इतिहास दिया तो जो बिजनेस है उनमें ज्यादा पैसा बनने की संभावना हुई है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, भैया मार्केट में रिस्क है ये आज भी लोग कहते हैं,
5 साल पहले भी कहते थे, 10 साल पहले भी कहते थे, 20 साल पहले भी कहते थे और आने वाले समय में भी कहते रहेंगे। आखिरी ऑप्शन आपका है कि आपको क्या करना है। मेरा काम था कि सारी डिटेल आइडिया आपको दूं। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको कि अटल पेंशन योजना ही ठीक है 5,000 वाली, या फिर उसको मॉडिफाइड करके एक हम म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते? प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगली वीडियो किस पे चाहते हैं उसका भी नीचे कमेंट करें। और पर्सनल कंसल्टिंग लेना चाहते हो तो नीचे लिंक दिए। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टिंग लेके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का, कुछ राय लेना चाहते हैं, तो उसके थ्रू आप मुझसे मिल सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, लाइक भी जरूर करें, सबको शेयर करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।